चलते हैं पूर्णिया, जहां पर सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत पहुंचे हैं और वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अररिया जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री आलोक रंजन जी, कटिहार के माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, प्राणपुर की माननीय विधायक श्रीमती निशा सिंह जी, कोढ़ा की माननीय विधायक श्रीमती कविता देवी जी, बरारी के माननीय विधायक श्री विजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित वरीय अधिकारीगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री संजीव कुमार सिंघल जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा कटिहार एवं अररिया जिले के प्रभारी सचिव श्री ब्रजेश महरोत्रा जी, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, पूर्णिया के प्रभारी सचिव और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, किशनगंज के प्रभारी सचिव और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री दिवेश सेहरा जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बाला मुरुगन डी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री राहुल रंजन महिवाल जी, पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेश कुमार चौधरी जी, पूर्णिया के उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, और आज के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली दीदियाँ श्रीमती मैंकी मुर्मू जी, श्रीमती आलिस किस्कू जी, श्रीमती रासमणि टुडू जी, मोहतरमा अजमती खातून साहिबा श्रीमती रेखा देवी जी, श्रीमती कंचन देवी जी, श्रीमती अरुणा देवी जी, श्रीमती अनामिका देवी जी, और इस अभियान में भाग ले रही जीविका की दीदियाँ, जीविका एवं कला जत्था के गायक गायिकाएँ एवं अन्य कलाकार, इस कार्यक्रम में मौजूद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हमने आप सब लोगों का अभिनंदन किया ही है। और आज जो दीदियों ने, 8 दीदियों ने जो अपनी बात यहाँ पर कही, इसके लिए विशेष तौर पर उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात कही, चाहे कोई शराब मुक्ति की बात कही हो, बाल विवाह दहेज प्रथा के बारे में बात कही हो, और समाज में अन्य प्रकार की जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, परिवार को दिक्कतें झेलनी पड़ी, और क्या क्या संकट झेला, और उसके बाद किस तरह से जीविका समूह का भाग का हिस्सा बन करके उनके साथ जुड़ करके, और किस तरह से जीविका की दीदियों ने उनको सहयोग दिया, और उसके बाद उनके साथ वो जुड़ गई और आगे किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब सुन करके बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हैं कि हम समाज सुधार अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की, और ये तो जब शराबबंदी लागू किया था तो 2016 में भी किया। अब इस बार भी जो हमने तय किया दिसंबर महीने में 2021 में, और उसकी शुरुआत करा दी, और फिर दिसंबर महीने में 5 जगहों पर हम जा सके, और जनवरी महीने में सिर्फ 1 जगह पहुंच पाए। लेकिन तब से ये कोरोना का तीसरा दौर शुरू हो गया। दुनिया भर में चक्कर, बिहार में चक्कर, और अपने राज्य में भी उसका असर था।
तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो इसको लेकर के बहुत सारी लोगों के बचाव के लिए पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, तो वो सब करना पड़ा। इसके चलते जो हमारा जो अभियान है उसको स्थगित करना पड़ा, और जब वो स्थिति में फिर सुधार हुआ तो फिर उसके बाद हमने उस काम को किया और 4 जगह और हो गया। और आज पूर्णिया में ये 4 जिलों का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया के लिए जो आयोजित हुआ है, और पिछली बार तो हम 9 जगह किए थे, इस बार तो हमने 12 जगह किया। तो आज यहाँ आपके बीच में आने का मुझको मौका मिला, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और कोरोना का जो दौर है इसको देखते हुए जो हम लोग तो प्रतिदिन देखते हैं, लोगों की सहायता के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, लोगों को जागरूक रखने के लिए, वो तो करते ही रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, हम तो रोज़ देखते रहते हैं कहाँ क्या है, प्रतिदिन जांच करवाते हैं। पूरे बिहार में हम लोगों की सरकार ने तो इतना काम किया, तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे। लेकिन मुझे खुशी है, बीच में तो पूर्णिया में बहुत बढ़ गया था, लेकिन अब कल का जो परसों तक का जो अनुभव मुझे मिला है कल, तो उसके हिसाब से कटिहार में, पूर्णिया में मात्र 7, कटिहार में 5, अररिया में 5 और किशनगंज में 0। अब किशनगंज में 1 भी नहीं। बीच में थोड़ा कटिहार भी बढ़ा था और पूर्णिया में तो पहले ज़्यादा था, तो अब सब जगह घटा है। ये एक संतोष का विषय है और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब सब जगह पूरे दुनिया में, पूरे देश में बहुत लोगों को मुक्ति मिली है। अब थोड़ा बहुत है, अब इससे भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब इसके लिए तो करना पड़ेगा। ये तो विचित्र चीज़ है। इसका नाम है कोविड-19, 2019 से शुरू हो गया और हम लोगों के यहाँ तो बिहार में है तो 2020 से। अब तब से आप सोच लीजिए, ये लगभग 2 साल, यानी वैसे तो कहिएगा तो तीसरा साल है अपने देश में भी, लेकिन कुल मिला करके वो इसी महीने से 2020 में शुरू हो गया था। तो हम लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ा, सजग रहना पड़ा और उसके लिए कितना ज़्यादा सब कुछ करना पड़ा। तो हम लोग तो एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे, और आप लोग भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। लेकिन अभी कितना दिन चलेगा, इसलिए हमको तो पूरा भरोसा है कि अब इससे ज़रूर मुक्ति मिलेगी और ये बीमारी समाप्त होगी। लेकिन लोगों को इस पर ध्यान रखना है। लेकिन सारा काम, अब जानते हैं कि अब किसी तरह की कोई पाबंदी हम लोगों ने नहीं लगाई है। सब लोग काम कीजिए, और ताकि पूरे तौर पर किसी भी तरह से विकास के काम में कोई दिक्कत नहीं आवे, बाधा नहीं आए। तो अब इसी दौर में फिर शुरू हुआ। तो आज तो हमारा 11वां कार्यक्रम है और कल ही अंतिम कार्यक्रम हो जाएगा। तो लेकिन ये मेरा कार्यक्रम है, इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि समाज सुधार अभियान में जो हम 12 कार्यक्रम हमने रखा है 12 जगह जाने का, वही अभियान है। यह अभियान नहीं है, यह अभियान का एक हिस्सा है। अभियान तो निरंतर जारी रखना है और ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग का तो अनुभव है कि किस तरह से, किस प्रकार से हम लोगों ने कितना ज़्यादा इस सिलसिले में काम किया, बिहार के विकास के लिए काम किया, सब चीज़ के लिए काम किया है। और ये जो शराबबंदी लागू हुआ, तो ये तो बहनों की मांग पर हुआ, महिलाओं की इच्छा थी। हमको तो पहले से लग रहा था कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में, और उन्होंने जो उसको लागू किया, तो 2 साल में उसके बाद लोगों को हटा दिया और बाद में शराबबंदी को बंद कर दिया। तो हम लोगों को लगता था कि भाई शराबबंदी, और उस समय हम लोग इसके पक्ष में कितना बोलते थे अपने यंग एज में। तो किस तरह से, तो फिर एक हम लोग इसके लिए अभियान चला रहे थे और 2011 से ही हम लोगों ने पूरे तौर पर सबको जागरूक रखने के लिए अभियान चलाया। अब उसके बाद भी लागू करने में थोड़ा भीतर से थोड़ी बहुत कठिनाई लगती थी कि हम लागू कर दें और पूरे तौर पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये मन में एक भ्रम रहता था।
लेकिन 2006 में, नहीं सॉरी 2005 में